हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम लोग पजल और सेटिंग की क्लासेस करते हैं। मॉर्निंग 11 AM है ना, क्लास का टाइम चेंज कर दिया हमने। पहले अपनी इवनिंग 7 PM होती थी, बट अब टाइम चेंज कर दिया, 11 AM का हमने इसका टाइम कर दिया है। और जिसमें हम लोग डेली 4 पजल देखते हैं। 4 पजल के साथ साथ आज हमारी 120 पजल भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी इस सेशन के साथ, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। सेशन को शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये 3-4 काम आप लोग कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर एनी अपडेट्स एंड क्लास की पीडीएफ वगैरह सबके लिए, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज करने क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। एक हम करेंगे पेंटागन अरेंजमेंट। पेंटागन अरेंजमेंट करेंगे वेरिएबल के साथ, और कहीं ना कहीं पे पीओ प्लस लेवल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक नहीं है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल इसमें इंक्लूड करें तो पीओ प्लस लेवल वाली फील्ड मिलेगी प्रॉपर। अननोन लीनियर करेंगे जो कि क्लर्क प्लस लेवल का है। ये क्लर्क प्लस लेवल है, लगाना भूल गया हूँ लेकिन क्लर्क प्लस लेवल है। और ये अननोन लीनियर अरेंजमेंट में आपको बाई डायरेक्शनल है, जिसमें कुछ नॉर्थ कर रहे हैं कुछ साउथ, तो अच्छी है ये भी। फ्लोर प्लस वैकेंट, फ्लोर प्लस वैकेंट अच्छी पजल है ये भी, और पीयू प्लस लेवल है। और ईयर प्लस वेरिएबल ये पीयू लेवल पजल है। तो कुल मिला के सेशन अपना मस्त रहने वाला है और पावर पैक सेशन रहने वाला है एकदम पजल और सेटिंग का। तो आइए पहली पजल और सेटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ये गई आपके सामने पहला क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना 3 मिनट तो इन्वेस्ट करें, और हो सके तो 3 मिनट से पहले ही इसको बना के पटक दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। आपको बोला गया है कि इसमें VWXYZ आर सिटिंग अराउंड अ पेंटागोनल शेप टेबल फेसिंग इनसाइड। एक पेंटागन टेबल है, पेंटागन टेबल अपनी कुछ इस तरीके से बना ली अपन लोगों ने, ठीक है। ये इस तरीके पेंटागन टेबल बन गई अपनी, और 5 लोग इस पेंटागन टेबल के अराउंड बैठे हैं। सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। सभी लोग कॉर्नर बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। सिमिलरली 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 लोग कॉर्नर पे आ गए। ऑल ऑफ देम वर्क्स इन 3 डिफरेंट कंपनीज। अच्छा जी, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं ये लोग, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, एससीएल, टीसीएस और विप्रो में, ठीक है। तो 3 कंपनी है, एक है एससीएल, एक है टीसीएस और एक है विप्रो, ठीक है। ये मतलब 3 अलग अलग कंपनी में काम करते हैं 5 लोग। अब कैसे करेंगे देखा जाएगा अभी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पे कैटेगरी वाली चीज भी बनवा रहा है, क्योंकि 5 कंपनी अलग अलग नहीं है, 3 कंपनी है। तो 3 कंपनी में 5 लोग आएंगे, तो मतलब कुछ यहाँ आएंगे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाली फील देगा ये, ठीक है। आगे और पढ़ लेते हैं, आगे और क्या बोला गया। नॉट मोर देन 2 एंड एटलीस्ट 1 पर्सन वर्क इन ईच कंपनी। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते हैं और कम से कम एक, मतलब एक तो हर एक कंपनी में आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला नॉट मोर देन 2, तो मतलब मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 पर्सन और मिनिमम 1 पर्सन, ऐसा इसने बोला है। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट कार। सबके पास अलग अलग कार है, किसी के पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्श, फरारी, इस तरीके से है। फिर अपनी कंडीशंस यहां से स्टार्ट होती हैं, कंडीशंस अपनी यहां से स्टार्ट होती है, जिसमें बोला गया है द वन हु वर्क्स इन एचसीएल, जो एचसीएल में वर्क करता है, हैज मर्सिडीज कार। एचसीएल वाले के पास मर्सिडीज है। अब एचसीएल में कौन करता है ये तो पता नहीं, क्योंकि एचसीएल में कोई भी कर सकता है। उसके पास मर्सिडीज है एंड सिट सेकंड राइट ऑफ वाई, और वो 2 राइट में है वाई के। तो वाई को अगर यहां रख लिया मैंने, तो द वन हु वर्क्स इन एचसीएल हैज मर्सिडीज एंड सिट सेकंड राइट ऑफ वाई। तो यहाँ पे आएगा एचसीएल वाला पर्सन जिसके पास मर्सिडीज है, और वो वाई के 2 राइट में हो गया, ठीक है। देखेंगे कैसे बनेगा अभी। V एंड X वर्क इन द सेम कंपनी बट नॉट TCS। V और X सेम में काम कर रहे हैं लेकिन TCS नहीं है। तो V और X अपने HCL में कर सकते हैं, या फिर V और X अपने विप्रो में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि TCS में तो कर ही नहीं रहे हैं। ओके, V सिट इमीडिएट राइट ऑफ X। V इमीडिएट राइट में है X के, तो X के इमीडिएट राइट में कौन है? V, ठीक है। देखेंगे कैसे बनेगा। देखो X को यहां रखा तो V नहीं आ पाएगा, क्योंकि V नहीं आ सकता है, आ सकता है क्योंकि V अपना HCL और कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। V इमीडिएट राइट ऑफ X। W वर्क्स इन TCS एंड हैज ऑडी। W TCS में काम करता है और उसके पास क्या है? ऑडी है। W के पास ऑडी है, ठीक है जी। द वन हु वर्क्स इन HCL हैज पोर्श कार। HCL वाले के पास पोर्श है, मतलब एक HCL के पास मर्सिडीज है और एक HCL वाले के पास कौन सी है? पोर्श है। तो HCL वाले के पास पोर्श भी आएगी, ठीक है। द वन हु वर्क्स इन एचसीएल हैज पोर्श कार एंड सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन विप्रो। और दो, ये जिसके पास पोर्श कार है वो 2 राइट में है विप्रो के, वो 2 राइट में है विप्रो के,
एक और एक दो, तो वो दो राइट में है किसके, विप्रो के, ठीक है। द एंड सिट सेकंड राइट वन हु वर्क्स इन विप्रो एंड हैज फरारी। अच्छा, विप्रो वाले के पास कौन सी है, फरारी गाड़ी है, ठीक है जी। जो विप्रो में काम कर रहा है उसका फरारी है। जेड डज नॉट वर्क इन विप्रो टीसीएस, जेड ना टीसीएस में करा ना विप्रो में। तो देखो अब केस नंबर वन के अकॉर्डिंग, अगर जेड टीसीएस में नहीं करेगा, विप्रो में नहीं करेगा, जेड एससीएल में करेगा। लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम तीन हो गए, जो कि गलत हो जाएगा। तो जेड क्या बोल रहा है, विप्रो और टीसीएस में नहीं करेगा, जेड अपना करेगा यहाँ पे, जेड करेगा यहाँ पे, तो केस नंबर टू सही जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि वी और एक्स आ गए विप्रो में, वी और एक्स आ गए विप्रो में, विप्रो में तो और कोई आ नहीं सकता। अब विप्रो के दो राइट में एस है, अब वो एस है, तो अब मैं विप्रो को यहाँ रख नहीं सकता, ये कैसे करा जाए। एक्स यहाँ पे हो गया, नहीं जेड हो गया यहाँ पे, है ना। डब्लू में ऑडी आएगी, डब्लू ऑडी, और डब्लू कहाँ पे कर रहा था, डब्लू कंफर्म है, डब्लू वर्क्स इन टीसीएस, अच्छा डब्लू टीसीएस में कंफर्म है। तो दो लोग ही हो गए, तीन चार, चार लोग ही हो गए। अच्छा, एससीएल में एक मर्सिडीज है और एससीएल में एक पोर्श, तो एक जो एक और पर्सन है वो एससीएल में ही आएगा, वो कौन सा पर्सन होगा, वी डब्ल्यू एक्स जेड, वाई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, वाई आ जाएगा यहाँ पे। तो अब दो लोग हो गए एससीएल में, दो हो गए विप्रो में, एक हो गया टीसीएस में। एससीएल में जेड और वाई हो गई, तो यहाँ पे अब जेड और वाई कोई भी हो सकता है ना। अच्छा, एक्स के इमीडिएट राइट में वी है, और एक्स और वी दोनों विप्रो में करेंगे, तो एक्स के इमीडिएट राइट में वी ऐसे तो बन नहीं पाएंगे, तो वो दोनों ऐसे ही बन के आएंगे, है ना। तो एक्स के इमीडिएट राइट में वी, एक्स यहाँ रखूंगा, वी यहाँ पे रखूंगा, एक्स के इमीडिएट राइट में वी हो गया, और ये दोनों विप्रो में काम कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस। अब डब्ल्यू टीसीएस में करेगा, तो ये तो एससीएल वाला है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और डब्ल्यू कहाँ करेगा, ये टीसीएस में, इस तरीके से हो गया। जेड और वाई बचे, तो वाई यहाँ पे, तो जेड आएगा यहाँ पे, तो जेड करेगा कहाँ पे, एससीएल मर्सिडीज, एससीएल में काम, और मर्सिडीज गाड़ी है। वाई किस में आ जाएगा, वाई आ जाएगा एससीएल में। और डब्ल्यू पे कौन सी है, ऑडी, तो यहाँ पे इस पे डब्ल्यू पे आ गई ऑडी गाड़ी, ठीक है। और एससीएल वाले के पास एक पोर्श है, तो एससीएल के पास एक मर्सिडीज है, तो इसके पास क्या हो जाएगी, पोर्श गाड़ी हो जाएगी, ये पोर्शे गाड़ी हो गई। अब विप्रो वाले के पास फरारी है, विप्रो के वाले के पास फरारी है, तो विप्रो में कौन है, वी और एक्स, तो इन दोनों में से किसी में फरारी हो सकती है, लेकिन पता नहीं। अब देखो ये भी विप्रो में आएगा और ये भी विप्रो में आएगा, लेकिन फरारी किस पे पता नहीं, डब्ल्यू पे ऑडी है, ये हो गई। क्या बोला उसने, एक सेकंड राइट वाली थी ना, कि एससीएल, जो जो एससीएल पोर्श वाला वो दो राइट में है विप्रो के। अब एससीएल पोर्श वाला ये है, ये दो राइट में एक्स के है, तो इस एक्स के पास फरारी हो जाएगी, तो एक्स के पास क्या हो जाएगी, फरारी हो जाएगी, एक्स के पास क्या होगी, फरारी, ठीक है। और इसके पास कौन सी गाड़ी हो जाएगी, ऑडी, ऑडी होगी क्या, पोर्श, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू रहेगी शायद, है ना। तो इसके पास, बंदे के पास हो जाएगी बीएमडब्ल्यू, इस तरीके से। तो एक ही केस में बन गया, लेकिन बस इसमें दो पजल मिक्स थी, एक तो थी ये कैटेगरी और एक था अरेंजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी पजल थी, है ना। पीओ में आएगी तो कहीं ना कहीं पे पैनिक करेगी जरूरी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड द वन हु हैज बीएमडब्ल्यू कार। अब देखो जेड ये गया और बीएमडब्ल्यू का है, बीएमडब्ल्यू ये गया, तो जेड और बीएमडब्ल्यू के बीच में कितने हैं। अब जेड के राइट से देखूंगा तो एक आएगा, लेफ्ट से देखूंगा तो दो आएगा, तो वन या टू कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो इधर ए और बी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकंड कह रहा है इन विच कंपनी वाई वर्क एंड विच कार वाई हैज। तो वाई कौन सी कंपनी में काम करता है और कौन सी कार है, तो वाई एससीएल और पोर्शे। तो एससीएल पोर्शे आपको ऑप्शन नंबर ई में मिल रहा है, ई इज द राइट आंसर। मुझे कमेंट करके बताना ये पजल आपको कैसी लगी, और क्या आप लोगों ने इसको स्मूथली बना लिया था या नहीं बना पाए थे आप लोग, ठीक है। चलो अगली आपके सामने ये गई, जिसमें अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो वेयर सम आर फेसिंग इन द नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। 2 मिनट में बना लेना इसको, 2 मिनट का टाइम ले लो, देखते हैं बन पाती कि नहीं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है सिट कर रहे हैं एक रो में, वेयर सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर आर फेसिंग साउथ। वी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है नॉर्थ फेस करते, अब या तो वी इधर बैठेगा एक्सट्रीम एंड में नॉर्थ फेस करते हुए, या फिर वी को इधर कोने में बिठा दो एक्सट्रीम एंड पे नॉर्थ फेस कराते हुए। अब यहाँ पे वी के लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, सब वी के राइट में आएंगे, और यहाँ पे वी के लेफ्ट में आएंगे। इसको केस नंबर 1 दिया नाम, और इसको केस नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। दो लोग बैठे हैं वी और एक्स के बीच में, तो एक और एक दो, एक्स, और यहाँ पे भी एक और एक दो, एक्स, ठीक है। अच्छा, वी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, वी और डब्ल्यू सेम करे तो वी प्लस डब्ल्यू कर रहा हूँ, प्लस का मतलब है सेम डायरेक्शन करेंगे, प्लस मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। वाई इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, अब वाई इमीडिएट राइट में है एक्स के, तो देखो एक्स के इमीडिएट राइट में वाई कैसे भी बन सकता है, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एक्स साउथ करेगा तो वाई आएगा यहाँ पे, नॉर्थ करेगा तो वाई आएगा यहाँ पे, सिमिलरली एक्स नॉर्थ करेगा तो वाई आएगा यहाँ, और साउथ करेगा तो वाई आएगा यहाँ, ठीक है। तो होल्ड पे रखते हैं इस चीज को।
y इमीडिएट राइट ऑफ x हो गया। बोथ x एंड y आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, x और y अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई कर दे रहा हूँ, x माइनस वाई मतलब अपोजिट कर रहे हैं, है ना। माइनस मतलब अपोजिट, प्लस मतलब सेम, यहां लिख दे रहा हूँ। प्लस मतलब सेम डायरेक्शन और माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स और वाई आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक्स और वाई अपोजिट करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई, डब्ल्यू दो लेफ्ट में है वाई के, डब्ल्यू दो लेफ्ट में है वाई के, ठीक है, डब्ल्यू दो लेफ्ट में है वाई के। एटमोस्ट 7% सिटिंग इन द रूम, मतलब मैक्सिमम 7 लोग आ सकते हैं। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 7% आ सकते हैं, मैक्सिमम 7%। एक्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू के लेफ्ट में है, एक्स डब्ल्यू के लेफ्ट में है, एक्स लेफ्ट में है डब्ल्यू के, ठीक है। अब देखो, उसने कहा वी और डब्ल्यू सेम कर रहे हैं, वी और डब्ल्यू सेम कर रहे हैं, और एक्स करेगा, एक्स बैठेगा डब्ल्यू के लेफ्ट में। अब एक्स डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठेगा और डब्ल्यू करेगा नॉर्थ, क्योंकि वी नॉर्थ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला वी प्लस डब्ल्यू सेम है, तो डब्ल्यू भी नॉर्थ करेगा, और डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स है, तो डब्ल्यू को इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू को आपने यहां रख दिया तो डब्ल्यू दो लेफ्ट में वाई के बन नहीं पाएगा, क्योंकि डब्ल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा और डब्ल्यू किसी के दो लेफ्ट हो ही नहीं सकता। तो केस नंबर 2 में आपको एक बात समझ में आ गई कि डब्ल्यू जो रहेगा ना अपना, डब्ल्यू रहेगा यहाँ पे, और डब्ल्यू तो दो लेफ्ट में वाई के बन ही नहीं पाएगा यार, ये केस ही गलत हो गया, ये केस गलत हो गया, क्योंकि वी नॉर्थ करा है, डब्ल्यू भी नॉर्थ करेगा, और डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स है, तो डब्ल्यू को अगर यहां रखोगे तो डब्ल्यू की तो राइट में एक्स हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये केस गलत हो गया, ये केस पूरा गलत हो गया। अब इसमें देखो जरा, डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स है, डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स है, और वी और डब्ल्यू सेम, और डब्ल्यू दो लेफ्ट में वाई के, तो डब्ल्यू कहीं ना कहीं पे यहाँ आएगा, मतलब यहाँ आना चाहिए डब्ल्यू, और डब्ल्यू दो लेफ्ट में वाई के ऐसे, और डब्ल्यू नॉर्थ करेगा, क्योंकि वी डब्ल्यू सेम है। डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स है, डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स, अभी मुझे नहीं पता एक्स और डब्ल्यू में कितने होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया है, पर्सन फिक्स कर लेंगे। उसने कहा मैक्सिमम 7 लोग आ सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब बीच में कोई आएगा नहीं, 3 4 5 6 7, 7 लोग हुए, तो वाई कोने पे आ गया। तो ये अरेंजमेंट बस इतना ही बनेगा 7 लोगों का, और कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 7 लाने थे, ठीक है। एक्स के इमीडिएट राइट में वाई है, एक्स के इमीडिएट राइट में वाई है, तो एक्स के, यार ये तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, एक मिनट एक मिनट, एक्स के अगर इमीडिएट राइट में वाई है ना, एक मिनट एक मिनट, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स के इमीडिएट राइट में वाई है, और एक्स और वाई डिफरेंट, डब्ल्यू दो लेफ्ट में वाई के, यार ये तो समस्या है, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। अच्छा एक काम इसमें ये करते हैं कि इसकी ना दो पॉसिबिलिटी अगर हम बना देते हैं, देखो डब्ल्यू को मैं यहाँ से हटा, एक्स की मिनट में वाई, अगर एक्स को नॉर्थ कराया मैंने तो एक्स की मिनट में वाई ऐसे हो सकता है, और एक्स को अगर मैं साउथ कराया तो एक्स की मिनट में वाई ऐसे हो सकता है, और वी अपना कंफर्म था, वी एक्स में दो आएंगे, तो एक ये और एक ये और एक एक्स, ठीक है, 1 a बना दिया। अब एक्स की मिनट में वाई ऐसे बन गया, और एक्स की मिनट में वाई ऐसे बन गया, एक्स और वाई डिफरेंट करेंगे, तो एक्स नॉर्थ है तो वाई साउथ, और एक्स साउथ है तो वाई नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, और एक्स लेफ्ट में है डब्ल्यू के, डब्ल्यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई, डब्ल्यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई, डब्ल्यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई, और एक्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एक्स लेफ्ट में डब्ल्यू के। अब डब्ल्यू आएगा समथिंग यहाँ पे, और उसने डब्ल्यू दो लेफ्ट में है वाई के, तो वाई तो नॉर्थ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और एक दो, डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, ये केस गलत है, सॉरी, ये सही जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे बनेगा, डब्ल्यू ऐसे बनेगा, डब्ल्यू दो लेफ्ट में हो गया वाई के, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया। और डब्ल्यू के वी और डब्ल्यू सेम कर रहे हैं, तो डब्ल्यू नॉर्थ करेगा, और उसने ये भी हमसे कहा था कि एक्स और वाई डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट कर रहे हैं, एक्स की मिनट में वाई आ गया, एक्स लेफ्ट में डब्ल्यू, ये इस तरीके से अपना अरेंजमेंट सही बनेगा। छोटी सी है लेकिन दिमाग खाऊ वाली पजल है, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 लोग अपने बन के आ गए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, एक्स की पोजीशन क्या है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, 1 2 3, 3 लेफ्ट, ये हो गया सही। यदि z बिटवीन है y और w के, y और w के बीच में कौन आ रहा है, z आ रहा है, तो ये क्या है, कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें एक नया पर्सन आ रहा है, तो ये कौन आ रहा है, z आ रहा है y और w के बीच में। अगर ऐसा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, z फेसिंग नॉर्थ, अब भैया z की डायरेक्शन पता नहीं, z साउथ पता नहीं, z दो प्लेसेस अवे है x से, हाँ z दो प्लेसेस अवे है x से, c सही है। z इमीडिएट राइट ऑफ w नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में है, और 3% z v के बीच में 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये भी गलत, तो आंसर c सही बनेगा, ठीक है। चलिए अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल और भी अच्छी पजल है, शानदार पजल है, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, 9 फ्लोर है और एक वैकेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें 3 मिनट इन्वेस्ट करें और बनाएं, कैसे बनेगा, आओ
3 मिनट से पहले बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 8 लोग 9 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, 9 फ्लोर बना लो, कैसे बनेंगे पता? 9, एक सेकेंड, और सबसे पहले ये 9th फ्लोर बन गया, 9 के बाद 8, 8 के बाद ये 7, फिर 6, फिर अपना 5, देन 4, देन 3, देन 2, एंड एट लास्ट वी आर हैविंग द फर्स्ट फ्लोर। इस तरीके से बन गया। अब क्या है, इन सभी फ्लोर पे पर्सन आएंगे और एक फ्लोर वैकेंट रहेगा, एक फ्लोर वैकेंट रहेगा और सब पे पर्सन आएंगे। ये पता है क्यों वैकेंट वाला मैं क्यों इंट्रोड्यूस करता हूँ इसमें, ताकि कहीं ना कहीं आपको मेंस लेवल पजल का आइडिया मिलेगी। मेंस में वैकेंट का बहुत आता है, तो मेंस का भी मैं इस वीक से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। 2 पर्सन रहते हैं पी और जे के बीच में, एंड जेड लिव 2 फ्लोर अबव आर। अब देखो, जेड 2 फ्लोर ऊपर है आर के, पहले तो ये समझ लो जेड 2 ऊपर है आर के, और 2 पर्सन रहते हैं पी और जे के बीच में। पी और जे के बीच में 2 पर्सन आएंगे। कौन आएंगे? 2 पर्सन। पी और जे के बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब कैसे आएंगे पता नहीं, अभी कुछ कंफर्म पॉइंट नहीं है मेरे पास। अब वैकेंट फ्लोर इज नॉट एन ऑड नंबर फ्लोर। जो वैकेंट फ्लोर होगा, जो वैकेंट फ्लोर होगा वो क्या होगा? इवन वाला होगा। कौन सा होगा? इवन होगा। अब वैकेंट फ्लोर इज नॉट एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नहीं है तो इवन ही होगा वैकेंट, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 कोई भी हो सकता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी। आर पी में 1 पर्सन आएगा, आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में 1 पर्सन, ठीक है। और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, आर और पी में, आर और पी में कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। के लिव्स इमीडिएट अबव टी। के जस्ट ऊपर है टी के। के किसके जस्ट ऊपर है? टी के। के लिव्स इमीडिएट अबव टी। टी हु डज नॉट लिव अबव द 4th फ्लोर। तो टी 4 के नीचे आएगा, टी 4 के नीचे आएगा। टी हु डज नॉट लिव अबव द 4th फ्लोर, 4 के ऊपर रहता नहीं है तो 4 के नीचे रहेगा या 4 पे रहेगा, है ना। एंड ऑन द बॉटम, तो टी ना तो 4 के ऊपर है ना बॉटम पे है, तो टी 4, 3 दो में से कहीं भी आ सकता है। टी या तो 4 पे आएगा, या 3 पे आएगा, या 2 पे आएगा। टी के जस्ट ऊपर के आएगा, टी के जस्ट ऊपर के आ गया। तो ये 3 पॉसिबल केसेस मेरे पास बन के रेडी है। के से रिलेटेड कुछ मेरे पे भी है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा टी 4 के ऊपर नहीं रहता, तो 4 के ऊपर नहीं था, 4 पे तो रह सकता है, और बॉटम पे नहीं रहता, तो 4, 3, 2, 3 केसेस बन गए। एन एल के ऊपर रहता है, एन लिव्स अबव एल, एन एल के ऊपर है। एल हु डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो आर, और एल जो है आर के जस्ट नीचे नहीं है, ये चीज नहीं बनेगी। एल हु डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो आर। पी लिव्स अबव जे, पी जे के ऊपर है, कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। पी लिव्स अबव जे, ठीक है। एल डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, और एल अपना फर्स्ट पे आएगा नहीं, एल अपना फर्स्ट पे आएगा नहीं। क्या किया जाए? ये के टी हो गया। पी जे के बीच में 2 पर्सन आएंगे, वैकेंट पे, वैकेंट कोई इवन है, तो एक काम करें, एक काम करते हैं, रुको जरा, क्या करें? जेड 2 फ्लोर ऊपर है आर के, कुछ मिसिंग तो नहीं है? 2 लोग पीजे, एंड जेड लिव्स 2 फ्लोर अबव आर। वैकेंट फ्लोर इज नॉट एन ऑड नंबर फ्लोर, वैकेंट ऑड नहीं है तो इवन होगा। 1 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी, ठीक है। के लिव्स इमीडिएट अबव टी, टी हु डज नॉट लिव अबव द 4th एंड ऑन द बॉटम मोस्ट, ठीक है। एन लिव्स अबव एल, एल हु डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो आर, ठीक है। पी लिव्स अबव जे, पी जी के ऊपर, एल डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। क्या करूं? पी जी में 2 पर्सन आएंगे, वैकेंट इवन पे आएगा। पी जी में 2 पर्सन और आर पी में 1 पर्सन, और पी जे के ऊपर, अच्छा ये पी जे के ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं कि पी जे के ऊपर रहेगा। अगर पी जे के ऊपर रहेगा, तो पी अगर जे के ऊपर रहेगा, तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से इस पी जे वाली लाइन को हटा दे रहा हूँ, इससे कोई सेंस नहीं बनना। इधर मैं साफ लिख रहा हूँ पी जे के ऊपर है, पी जे के ऊपर आना है इस तरीके से, वैकेंट टी वन होगा। अच्छा एक काम करूँ, यहाँ से टी के ये सब हटा रहा हूँ मैं जरा एक बार। मैं पहले वैकेंट को ही बना दूं, इधर 2 को बना देता हूँ वैकेंट, इधर 4 को, इधर 6 को, और इधर 8 को। 4 केस ले लेता हूँ, चलो। पी और जे में 2 पर्सन आएंगे। अगर जे को यहाँ रखा तो 1 और 1 2, पी यहाँ बन जाएगा, पी यहाँ बन जाएगा, और पी यहाँ बनाया तो पी और आर में 1 पर्सन, तो आर यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि आर के 2 पर जेड है। अगर आर यहाँ रखा तो फिर जेड नहीं आ पाएगा। तो अगर जे को यहाँ रखा तो 1 और 1 2 पर्सन पी, और पी यहाँ आ गया तो पी, पी अगर यहाँ गया, पी और आर में 1 पर्सन आना है, तो पी और आर में अगर 1 आना है तो आर आएगा यहाँ पे, और आर के ऊपर आएगा जेड वहां पे।
तो यही बनेगा सॉल्यूशन। देखो मतलब इस तरह तो ऐसे ही बनेगा, जे यहाँ पे 1 और 1 2%, पी यहाँ पे, और पी और आर में 1% चाहिए, तो 1% ये आर रखूंगा यहाँ पे, तो आर के ऊपर जेड नहीं आ पाएगा, तो पी और आर में 1% और आर के 2 पर जेड, ये ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा फ्लोर अगर खाली माना, मैंने चौथा फ्लोर खाली माना, जे अगर यहाँ रखा तो 1 और 1 2% पी, है ना। पी अगर मैंने यहाँ पे रखा, अब देखो यहाँ पे भी सेम वही वाली बात करते हैं, जैसे जे यहाँ रखा तो 1 और 1 2%, 2% छोड़ के पी यहाँ आया, और पी और आर में 1%, तो 1% ये गया, तो आर आएगा यहाँ पे, और आर अगर यहाँ पे आ गया तो आर के 2 ऊपर जेड आएगा। उसने बोला ना जेड लिव 2 फ्लोर अब आर, तो 1 और 1 2 बन नहीं पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर जे को यहाँ रखा आपने तो 2%, 1 और 1 2, पी यहाँ पे आएगा, और पी और आर में 1%, तो 1% ये आर रख नहीं सकते क्योंकि आर के 2 पर जेड नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 ये वैकेंट हो जाएगा, तो एक छोड़ के 1% आर, और आर के 2 पर जेड ऐसे बन गया। ठीक है। अगर आपके मन में रहे जे को यहाँ रख के देखें, अगर जे को यहाँ रख के देखते, देखो जे को अगर यहाँ रखते तो 1 और 1 2% पी यहाँ बनता, है ना। ऐसा भी हो सकता है वैसे, तो करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वाई हम केवल उसी पे क्यों रखें। एक बार अपने मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं, और केस नंबर 1 में ही पूरी कर लेंगे। अगर मैं जे को यहाँ पे रखता, अगर मैं जे को यहाँ रखता, तो जे और पी में 2% आएंगे, 1 और 1 2% पी, और अब वही वाली बात है कि पी और आर में 1%, तो 1% ये आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जे और पी में 2% आने, 1 और 1 2% हो गए, पी यहाँ आ गया, पी और आर में 1% आएगा, आर यहाँ आ गया, आर के 2 पर जेड, 1 और 1 2 जेड यहाँ आ जाएगा। अच्छा जी। यार, ओहो, ये तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाएंगी कुछ, ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है पजल। भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। आर के जस्ट नीचे एल नहीं आएगा, और अगर इसमें भी अगर मैं जे को यहाँ नहीं रखता तो भी बन जाता, ये तो समस्या भाई, ये तो समस्या है। अगर जे को मैं यहाँ रखता तो जे और पी में 2%, 1 और 1 2, पी यहाँ बनेगा, और पी और आर में 1%, तो आर को यहाँ रख नहीं सकता, पी और आर में 1%, आर यहाँ रख नहीं सकता कि आर के ऊपर जेड नहीं आ पाएगा, और आर को यहाँ रखने जेड नहीं आ पाएगा, और अगर जी को यहाँ रखता तो 1 और 1 2 पी बनता, और फिर आर नहीं आता। हाँ, तो इसमें तो यही चीज़ सही है, इसमें तो सही चल रहा है, इसमें तो ये चीज़ सही है। या तो मैं कहीं पे स्टक हो चुका हूँ, जे, और जे और पी में 2%, 1 और 1 2 पी, है ना, और पी और आर में 1%, 1% छोड़ के आर रख नहीं सकता, तो आर यहाँ रखूंगा, जेड यहाँ पे आएगा। अच्छा, वैकेंट E1 पे आ ही रहा है 2 पे, एल के ऊपर एन, और के और टी एक साथ आने, तो के और टी एक साथ केवल यहीं पे आ सकते हैं, के टी एक साथ यहाँ आ गए। ठीक है। और एल के ऊपर एन आएगा, तो एल के ऊपर एन ऐसे आ गया, और आर के जस्ट नीचे एल है नहीं, तो यहाँ तो आर के जस्ट नीचे एल आ रहा है, तो इसलिए ये हुई गलत। कोई चीज़ आसानी से जीवन में मिल थोड़ी ना सकती है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। अच्छा, जे को अगर मैं यहाँ रख के देख रहा था, अगर जैसे तीसरे पे रखता हूँ जे, जे और पी में 2% आने, 1 और 1 2, पी यहाँ रख दिया, पी और आर में 1, आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर के ऊपर जेड नहीं है, तो आर यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि पी और आर में 1 है, तो आर यहाँ रखूंगा तो जेड नहीं आ पाएगा। जैसे आर यहाँ पे रखा तो जेड नहीं आ पाएगा, तो मतलब जे 3 पे नहीं आ सकता, यहाँ पे जे 3 पे नहीं आ सकता। ये टाइम कंज्यूमिंग पजल है अच्छी खासी। तो जे को 2 पे अगर रखूं तो जे और पी में 2% आने, 1 और 1 2, पी यहाँ पे आ गया, पी और आर में 1% आना, तो 1% ये छोड़ दिया मैंने, 1% ये हो गया, तो आर यहाँ पे आ गया, और आर के 2 पर जेड आएगा, जेड अपना यहाँ पे आ गया, है ना। अगर ऐसा हो गया तो अब मेरे को क्या बोला कि टी के जस्ट ऊपर के आएगा, टी के जस्ट ऊपर के दोनों में से कहीं भी आ सकता है, टी के जस्ट ऊपर के कहीं भी आ सकता है, और आर के, अच्छा एल के ऊपर एन आएगा। अब देखो, या तो चलो के टी अगर मैंने ऐसे रख भी दिया, के टी अगर ऐसे रखा तो एन आएगा एल के ऊपर, तो एल तो अब डेफिनेट यहीं पे आएगा, एल तो डेफिनेट यहाँ पे आएगा, और के टी अगर आपने ऐसे भी रखा होता तो भी एल आपका डेफिनेट यहाँ पर, एल के ऊपर एन आएगा, तो लेकिन एल तो बॉटम पे आ नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला भी गलत है, जे आपका इधर आएगा ही नहीं, जे यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। मुझे नहीं पता इसका और शॉर्ट क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर ये ऐसे ही होगा। जे ये गया, 1 2% पी, और आर और पी में 1%, आर और पी में 1%, आर यहाँ रख नहीं सकता,
आर यहाँ रखूंगा तो फिर जेड नहीं आ पाएगा, है ना, तो आर यहाँ नहीं रख सकता, तो आर को यहीं रखूंगा, जेड को यहाँ रखूंगा, और के जस्ट ऊपर है टी के जस्ट ऊपर हो गया टी के, और एल के ऊपर एन आएगा, एल, और एल के ऊपर एन आ गया, लेकिन आर के जस्ट नीचे एल नहीं आ सकता, तो आर के जस्ट नीचे यहाँ एल आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हट, कैसी बकवास पजल ले लिया जी। जे के दो जी और पी में 2%, जे को यहाँ रखा 1%, 2%, तो ये पी, और पी और आर में 1%, तो 1% छोड़ के आर यहाँ आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आर यहाँ रखूंगा तो जेड नहीं आ पाएगा, तो 1% छोड़ के आर यहाँ पे, जेड यहाँ पे, और टी के जस्ट ऊपर के, टी के जस्ट ऊपर के ऐसे बन गया, और एल के ऊपर एन आएगा तो एल, और एन ऐसे बन गया, और आर के जस्ट नीचे एन नहीं आना चाहिए, तो आर के जस्ट नीचे नहीं आ रहा है, दो नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ तो बन रही है। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि सर जे को हम थोड़ा ऊपर भी तो रख के देख सकते थे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल रख के देख सकते हैं, और ये टाइम तो खाएगी खाएगी खा ही रही है जब से। जे 2%, 1 2 पी, आर यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि फिर वो नहीं बन पाएगा जेड, 1% छोड़ के आर यहाँ रख नहीं सकता, फिर जेड नहीं आएगा, तो मतलब इसमें जे को ऊपर बढ़ा नहीं सकते दूसरे पे। अगर मैं तीसरे पे बढ़ा के देखूँ मैं यहाँ पे, तो 1 2%, 2% छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, पी और आर में 1% आर ऊपर आ नहीं जाएगा, 1% आर यहाँ रखूंगा, आर के फिर जेड यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो जे अपना यहाँ भी नहीं आ सकता। तो जे को हमने 3 जगह तो देख लिया भाई, जे को 3 जगह तो हमने देख लिया, वन पे ही बन पा रहा था, और जे को अगर यहाँ भी रख के देखूं, देखो जे को अगर यहाँ रख के देख लिया, तो जे और पी में 2%, 1 और 1 2, पी यहाँ रख सकता हूँ, और पी और आर में 1% आएगा, 1% छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा, आ गया, आर के दो पर जेड, जेड ऐसे बन जाएगा, और फिर उसने मेरे से बोला था कि क्या कहते हैं कि के जस्ट ऊपर आएगा टी के, तो के जस्ट ऊपर टी के ऐसे आ गया, और एल के ऊपर एन है, तो एल अब कंफर्म वन पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये जे के लिए ये चीज भी गलत हो रही है, जे के लिए ये चीज भी गलत हो रही है, ये पजल नहीं है, दुष्ट पजल है ये। हे प्रभु। तो अब एक लास्ट ये और रख के देख लेता हूँ, जे को यहाँ रखूंगा, तो 1 और 1 2 पी, आर फिर नहीं बन पाएगा, तो मतलब लास्ट यही था, जे को यहाँ तक रख के चेक करने का, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मतलब इसमें जे अपना कंफर्म है कि जे अपना कहाँ पे आएगा, वन पे ही आएगा, और जे पी में 2%, है ना, पी और आर में 1%, 1% छोड़ के आर रखूंगा, तो जेड वहां चला जाएगा, और आर यहाँ रखा, आर पी और आर में 1%, तो जेड नहीं आ पाएगा, तो 1% आर, और फिर जेड, है ना, और और अपना के जस्ट ऊपर है टी के, तो के और टी, और एन ऊपर है एल के, तो एन और एल। मेरे हिसाब से ये केस सही बनेगा, मैंने आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताई, कहाँ कहाँ पे रख के देख सकते हैं, कहाँ नहीं देख सकते। क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे सही है या नहीं। पहली बात तो, जितने पर्सन आर के ऊपर है इज द सेम एज द पर्सन लिव बिलो, आर के ऊपर कितने पर्सन है, 2, तो के नीचे 2 आ रहे हैं, के है ऑप्शन में, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, आर लिव्स अबव के, तो आर के ऊपर है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है ना, जे और टी इमीडिएट नेबर, तो जे और टी इमीडिएट नेबर है, तो ये भी ट्रू है, एल लिव्स इमीडिएट बिलो द वैकेंट फ्लोर, तो एल इमीडिएट बिलो है वैकेंट के, तो ये भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, जेड लिव्स अबव एल, जेड एल के ऊपर है, ये भी ट्रू है अपना, एन 2 फ्लोर अबव पी, तो पी के 2 फ्लोर ऊपर कौन है, पी के 2 फ्लोर ऊपर तो वैकेंट है, तो ये नॉट ट्रू है, ऑप्शन नंबर ई, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छी पजल थी, बहुत सॉलिड पजल थी, मजा आ गया करके भाई। अगली पजल आपके सामने ये गई, जो कि आपकी बेस्ड है ईयर के बेसिस पे, तो ईयर बेस्ड पजल है, ईयर और वेरिएबल, है ना, तो देखते हैं कैसे बनेगा। 6 मूवीज ABCDF वर रिलीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है मूवीज, और रशिया चाइना इस तरीके से है, और अलग अलग ईयर में है, 12 15 17 18 20, तो 2012, फिर 2015, 12 15 17 18 20, 17 18 20, और एक है 22, है ना, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ईयर्स हैं जिसमें ये मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसमें ये मूवीज अपनी रिलीज हुई हैं। अब इन मूवीज को इसमें फिक्स करना है, अगर 3 पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ी, तीनों के साथ हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बन सकता है। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं, तीसरी की जरूरत पड़ी देखेंगे। एफ वॉज रिलीज 2 मूवीज बिफोर द वन विच वॉज रिलीज इन यूके, अच्छा एफ 2 मूवी पहले रिलीज हुई है यूके में, जो रिलीज हुई है उससे पहले, ईयर नहीं बोला है,
एफ वॉज रिलीज 2 मूवीज बिफोर, 2 मूवी पहले हुआ है ना, ईयर नहीं बोला, याद रहे, तो इनके बीच में एक का ही गैप आएगा। नीदर एफ नॉर सी वॉज रिलीज इन एन इवन नंबर ईयर, तो एफ और सी इवन में नहीं हुए, तो कहने का मतलब ये कि एफ और सी इवन में नहीं हुए तो ऑड में होंगे। तो एफ अगर ऑड में होगा तो एफ 2015 में हो सकता है, एफ 2017 में हो सकता है, और एफ केवल इस दो जगह पे हो सकता है। तो यूके अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा और यूके अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी इवन में आएगा नहीं। अब सी भी अगर इवन में नहीं आना है तो सी अपना कंफर्म है ऑड में आएगा, तो सी अपना कंफर्म 2017 में बनेगा, और यहाँ पे सी अपना 2015 में बनेगा। ठीक है, तो एफ और सी अपने ऑड ईयर में आ गए। ठीक है, ओनली 2 मूवी वर रिलीज इन सी डी, तो सी अगर ये गया तो 1 2 ऊपर डी नहीं आ पाएगा, 1 2 डी अपना यहाँ आ जाएगा, और सी ये गया तो 1 2 डी अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितनी मूवी बी के पहले रिलीज हुई एज आफ्टर एफ, बी के पहले इतनी थी, एफ के बाद, अब देखो उसने बोला बी के पहले अगर एन मूवी रिलीज हुई तो एफ के बाद भी एन मूवी रिलीज होंगी। यहाँ पे एफ के बाद काउंट करना केस नंबर 1 में थोड़ा सा टफ टास्क है, लेकिन इसका उल्टा कर दूं, नीचे की जगह ऊपर देख लूं, तो एफ के पहले एक है तो आप रिवर्स कंसेप्ट लगा के बी के बाद एक कर दो, बात सेम ही पड़ेगी जो इसने बोली है। ठीक है, यहाँ पे एफ के पहले 2 तो यहाँ बी के बाद 2 कर दो, बात खत्म, सिंपल। जो फ्रांस में रिलीज हुई वाज रिलीज 3 ईयर बिफोर बी, बी के 3 साल पहले, तो यहाँ पे केस बन रहा है बी 2020 में, 2020 के 3 साल पहले 2017 था, तो फ्रांस आएगा कहाँ पे, फ्रांस आएगा, जो कि फ्रांस है 3 साल पहले बी के, तो 2020 के 3 साल पहले 17, तो फ्रांस आ जाएगा इधर। बी है 18, 18 के 3 साल पहले 15, तो फ्रांस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मूवी विच वॉज रिलीज इन ऑस्ट्रेलिया वॉज रिलीज जस्ट बिफोर डी, ऑस्ट्रेलिया जस्ट पहले है डी के, तो ऑस्ट्रेलिया आएगा यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया आएगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया जस्ट पहले है डी के। ठीक है, ए वॉज रिलीज यूएसए एंड आफ्टर ई, ए यूएसए में ई के बाद, तो ए यूएसए यहीं पे आ सकता है लेकिन ई के बाद तो आएगा नहीं, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे ए यूएसए यहाँ पे आ सकता है और ई के बाद आएगा, तो ई आएगा अपना कंफर्म यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर आर बिटवीन द रिलीज ऑफ मूवी बी एंड द मूवी विच वॉज रिलीज इन रशिया। अब देखो बी तो ये गया, कम से कम 2 साल का गैप है बी और रशिया के बीच में, तो कम से कम 2 का है, तो 17 में रशिया आएगा नहीं, तो रशिया आएगा 2012 में, है ना। और एक कौन सा अपना कंट्री बचा है, चाइना बचा है, चोर चाइना। ठीक है, तो चोर चाइना यहाँ पे लिख दो, तो इस तरीके से अपना ये अरेंजमेंट बन जाएगा, ECFBDA। तो इसके ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आज की पजल सारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और सबसे बेहतरीन कौन सी लगी ये भी बताना। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हो सकता है शायद फ्लोर वाले में मेरा जो मतलब अप्रोच था कहीं ना कहीं गलत बैठा हो, या मैं सही से नहीं उसको कर पाया हूँ। अगर आपके पास कोई बेहतर अप्रोच हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर बेटर फॉर PDF एंड एवरीथिंग ऑफ दिस क्लास। थैंक यू गाइज।